विधानसभा में आज बजट पर चर्चा होगी और इसके अलावा तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष उठाने का काम करेगा। हमारे साथ आर के वर्मा जी मौजूद हैं, बात करते हैं। सर, आज जो है वो क्या क्या अहम मुद्दे हैं जिनको सदन में आप उठाने जा रहे हैं? देखिए, आज प्रश्नकाल में स्वास्थ्य के मुद्दे पर कि गरीब मरीजों को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों से, चाहे वो जिला अस्पताल हो, सीएचसी हो, पीएचसी हो या मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हों, वहाँ पर उनको निःशुल्क दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। उनको प्राइवेट मेडिकल स्टोरों से महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। उनके ऑपरेशन के लिए सर्जिकल के सामान हैं, वो नहीं मिल पाते हैं, इम्प्लांट्स नहीं मिल पाते हैं। तो इस पर आज सवाल है और उनको गुणवत्तापरक दवाइयाँ नहीं मिल पा रही हैं। बहुत बार हम लोगों ने देखा कि जो उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन और देश की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां जो बड़े बड़े उद्योगपतियों की हैं, इनकी दोनों की गठजोड़ ने उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य को खराब कर रखा है। अधोमानक की दवाइयां बड़े बड़े कमीशन पर खरीद करके उत्तर प्रदेश मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन सरकारी अस्पतालों को सप्लाई करता है। और बहुत बार जांच हुई, जब उनका सैंपल लिया गया, सैंपल लेने के बाद जब टेस्ट की रिपोर्ट आई तो पता चला सारी दवाइयां अधोमानक में हैं। तब तक लाखों लाख लोग, करोड़ों लोग उन दवाइयों का सेवन कर चुके होते हैं और मेडिकल सप्लाई कॉरपोरेशन तब एक आदेश जारी करता है कि इन दवाइयों को वापस ले लिया जाए या उनकी सप्लाई को, उनकी वितरण को उनको रोक दिया जाए। ये उत्तर प्रदेश के मरीजों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। उनको गलत दवाइयाँ खिला करके उनके सेहत को और खराब करने का काम किया जा रहा है। कार्य स्थगन में क्या होगा? जल जीवन मिशन के तहत सूचनाएं जो है वो दी हैं आप लोगों ने, तो उसमें क्या चीज़ें जो है वो रखने का प्रस्ताव है? देखिए, जल जीवन मिशन के तहत जो उत्तर प्रदेश में पाइप पेयजल परियोजनाएं जो बन रही हैं, वो अधोमानक में बन रही हैं। उसके जो मानक हैं उसको पूरा नहीं किया जा रहा है और लगभग लगभग सभी ग्राम पंचायतों में, जहां पर 3-4 वर्ष पूर्व पाइप पेयजल परियोजनाओं का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, उनका अभी तक वो कार्य पूरा नहीं कर पाए हैं। और उन्होंने जो ग्रामीण मार्गों को, ग्रामीण चक मार्गों को या ओडीआर एमडीआर की सड़कों की खुदाई करी और पाइपलाइन डाला, उसको अभी तक ठीक करने का काम नहीं किया है। कहीं पर किया भी है तो केवल कच्ची भराई करने का काम किया गया है। और जो पाइप रही हैं, कुछ जगहों पर ऐसी भी शिकायतें मिली हैं कि जैसे ही टेस्टिंग की गई कि वो पाइप पेयजल परियोजना शुरू होकर के लोगों को घरों तक पानी पहुंचाए, वो पाइपलाइन ध्वस्त हो गई। तो पाइपलाइन अभी ध्वस्त हो गई, इससे लगता है कि बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है। जिस कैटेगरी की जो क्षमता की पाइपलाइन बिछनी चाहिए, वो क्षमता की पाइपलाइन नहीं बिछाई जा रही है। जिस तकनीकी के साथ बिछनी चाहिए वो नहीं की जा रही है। जो उसके मानक में था कि जिस सड़क की आप जैसे खुदाई करेंगे, जिस कैटेगरी की बनी होगी, आप कार्य समाप्त से पहले उसको उसी कैटेगरी में निर्माण करके छोड़ेंगे। लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश की सड़कें बर्बाद हो चुकी हैं। आज इस मुद्दे को हम लोग विधानसभा में उठाने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल ये था कि समाजवादी पार्टी 2027 का चुनाव लड़ने जा रही है। विश्व सूत्रों से पता चला है कि गठबंधन के साथ ही आप लोग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सीटें जो है वो कहीं ना कहीं अब की कम दी जाएंगी विपक्ष को, जो गठबंधन के अन्य साथी हैं। तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, आप सब लोग बेहतर जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ने का काम कर रही है, जिसका जनाधार है, जिसके पास कार्यकर्ता हैं, जिसकी लोकप्रियता है, जिसके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की लोकप्रियता है। तो दूसरी पार्टियों के पास अपना जनाधार नहीं है। हम लोग खुद भी इस बात को अपने पार्टी के नेतृत्व से बार बार चर्चा करते हैं कि हम 403 में से कम 350 सीटें तो हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लड़ना ही चाहेंगे और जीत दर्ज कराना चाहेंगे। धन्यवाद। आपने सुना, 403 में से 350 सीटों पर जो है वो समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है और साथ ही साथ गठबंधन के लोगों को साथ में लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।